वेलकम बैक। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी पाक अफगान बॉर्डर की। पाक अफगान चमन बॉर्डर पैदल आने जाने वालों के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। चमन में वाक़ बाबे दोस्ती का रास्ता दो तरफा पैदल आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल किया गया है, जबकि तजारत के लिए आमदोरफ्त जारी है। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक फैसला अफगानिस्तान में कोरोना केसेस के बढ़ने के बाद NCOC के फैसले के तहत किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा चमन नजब खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नजब, अपडेट कीजिएगा इस फैसले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, अफगानिस्तान में कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल में आज अचानक पाक अफगान सरहद जो है वो दोनों तरफ पैदल आमदोरफ्त के साथ साथ बंद कर दिया गया है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट कर दी गई है। NCOC के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर आने जाने वाले जो तमाम तौर पर जो अफगानिस्तान आने जाने वाले लोग हैं वो भी बंद कर दिए गए। सिर्फ जो अफगानिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानी शहरी है उसको पाकिस्तान आने की इजाज़त है और जो अफगान भाई है जो पाकिस्तान में फंसे हुए उसको अफगानिस्तान जाने की इजाज़त है, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पाक अफगान सरहद जो है वो बंद रहेगी। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए नजबुद्दीन। बुलेटिन में अब बात होगी मुख्तलिफ जराइम और दीगर वाक़यात की। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 3 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादम के नतीजे में 2 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। ख्वानी वाक़या बारखान के इलाके बगाव में ज़मीनी तनाज़े पर पेश आया। मुसल्लह तसादम रहमानी पांझर और टूटियानी बरादरी के दरमियान हुआ। इत्तला मिलने पर लिवीस QRF और FC पहुंची और लाशों जख्मियों को बारखान और रखनी सिविल अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सरगोदा से खबर है, जहां पर शौहर ने खर्चा मांगने पर छुरियों के वार से बीवी को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम यूसुफ 3 बच्चों की मां फिरदौस को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। थाना मेला पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। तंगवानी से खबर है, जहां पर कारोकारी के तनाज़े पर गुजरानी बरादरी में 2 ग्रोहों में तसादम हो गया। दोनों बरादरी के अफराद ने एक दूसरे पर डंडों और कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। तसादम में 13 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चिश्तिया में मदरसे के कारी ने 14 साल की तालिबा को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहजाद सुरैया को घर पर कुरान पढ़ाने आता था। बच्ची के वालिद की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। चूनिया के इलाके कंगनपुर में 11 दिन से लापता बच्चा पुलिस ने ढूंढ निकाला। पुलिस के मुताबिक बच्चा दाता दरबार से मिल गया। बच्चे को उसके वालिद के हवाले कर दिया गया। दाता दरबार से शख्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन में तेजी आ गई। SSP शिकारपुर तनवीर अहमद तेनों के मुताबिक जिले भर के मुख्तलिफ थानों के हुदूद में 3 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 3 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के 6.5 लाख की आबादी को सफरी मुश्किलात और माली मसाइल से बचाने के लिए RPO डेरा गाजी खान की जानिब से अलीपुर में पुलिस खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस पुलिस खिदमत मरकज़ में शहरियों को 14 मुख्तलिफ सहूलियात एक छत तले मैसर होंगी। बता रहे हैं राना तैयब। जी राना तैयब। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर खिदमत मरकज़ में, जहाँ पे खिदमत मरकज़ का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। एक ही छत तले 14 जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ आवाम को दी गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फैसल राना साहब। सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आवाम के लिए आपने ये बहुत अच्छा इक़्तिदाम किया है। इसके बारे में आप आवाम को क्या आगाह करना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले तो आपको और यहाँ की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये एक फैसिलिटी यहाँ पे आवाम की मदद से और पुलिस डिपार्टमेंट ने, पंजाब पुलिस पूरे में ये खिदमत मरकज़ चल रहे हैं। तो यहाँ अलीपुर तहसील में ये नहीं था, तो अब आज उसका इफ्तिताह कर दिया गया है और यहाँ 14 फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें करैक्टर सर्टिफिकेट का इजरा है, उसके बाद लर्नर्स ड्राइविंग परमिट है, मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन है, किराएदारान की रजिस्ट्रेशन है। अगर किसी ने कोई FIR की कॉपी हासिल करनी है वो यहाँ आके बड़े अच्छे माहौल में, साफ़ सुथरा माहौल है जैसा आप देख रहे हैं,
और ये बड़े अच्छे काउंटर्स यहाँ बने हैं, यहाँ वेल मैनर्ड जो इधर स्टाफ है वो मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी तरफ एक कदम है हमारे DPO साहब का, ताकि आवाम को उनकी दहलीज पे जो है वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। हाँ जी, आपने सुना फैसल राना साहब का भी यही कहना था कि आवाम को एक ही छत तले 14 फैसिलिटीज़ उनके घर मुहैया करने के लिए 80 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब तहसील अलीपुर में ही खिदमत मरकज़ का जो है इफ्तिताह कर दिया गया है। जी, मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक हो गई। गंदे अंडों से खुराक तैयार करने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 1500 गंदे अंडों का मिक्सचर तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी तर्जुमान के मुताबिक खुराक की तैयारी में हिचरी से मुस्तरद अंडों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हुंसा नगर ट्रैफिक हादसे में 3 तालिब इल्म जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे गाड़ी में लिफ्ट लेकर चढ़े थे। जाँ बहक बच्चों का ताल्लुक हुंसा के इलाके गुजाल से है। डहकी ट्रेन हादसे में जेर इलाज एक जख्मी शेख ज़ैद अस्पताल सादिकाबाद में दम तोड़ गया। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो चुकी है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जाँ बहक शख्स का ताल्लुक कराची से था। मोहम्मद असलम की मैयत कराची रवाना कर दी गई। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश और कहीं शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बालाई दीर, काला, मालम जब्बा, मिट्टी, बदीन, बगरोट, बाबूसर, हुंसा और भक्कर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। दूसरी जानब सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। तुरबत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47, सिब्बी में 44, नौकुंडी और दाल बदीन में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। रुक करेंगे थर का, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई। छाछरों के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत खुलकर बरसा। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। मीरपुर खास के तालुका सिंधड़ी से 1 साल बाद भी बारिश का पानी ना निकाला जा सका। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर समेत 7 अहम अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। अफसरान की तनख्वाहें बंद करने का हुक्म भी दे दिया गया है। कसूर में वज़ीर आला पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। पूरे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। बता रहे हैं वसीम अख्तर चौधरी। जी वसीम अख्तर चौधरी, प्रोग्राम तो बुरी तरह नाकाम हो चुका है, शहरी क्या रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार का खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम कसूर में भी स्टार्ट किया गया था, जिसमें पहले 3 हफ्तों में शहर की सफाई और सीवरेज नालों की सफाई और दूसरी जो है वो काम करवाने थे। लेकिन अगर कसूर में बात की जाए तो कसूर में खिदमत आपकी दहलीज में प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस टाइम कसूर के इलाके नफीस कॉलोनी में मौजूद हूँ। ये मुकम्मल तौर पर रहायशी इलाका है। यहाँ पे मेरे अक्ल में देख सकते हैं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पे गंदगी को उठाया नहीं गया, जबकि 3 हफ्तों का जो प्रोग्राम था उसको मुकम्मल करके कल जो डीसी कसूर ने है वो जो सरकारी दफातर की तज़ीनो और राइश का काम शुरू करवा दिया है। तो अगर शहर की बात की जाए तो शहर कसूर में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही थी। नाले गटर उबर रहे थे, पानी सारा जो है वो सड़कों पर खड़ा हुआ था। मुकम्मल तौर पर जो खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम नाकाम होता हुआ नजर आया। शहर में ना तो सफाई का इंतजाम है, ना नालों की सफाई कराई गई है। लोगों का कहना है कि अगर वज़ीर आला ने अवाम की सहूलत के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो इसके जो असरात है वो भी अवाम को मिलने चाहिए। हमारी डीसी कसूर से गुजारिश है कि ये जो गंदगी के ढेर है इसको फिर साफ करवाया जाए। जी। और नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि मर कर भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। कसूर में इंतजामी की बेहिसी की तो समझे इंतहा हो चुकी है। मोहल्ला मोहम्मद नगर शेख भागो की सड़क पर गंदा पानी साफ ना किया जा सका। अवाम इसी गंदे पानी से जनाजा लेकर गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। अवाम की इस बेबसी और इंतजामी की नाअहली की वीडियो जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पंजाब हुकूमत का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर नाकाम हो चुका है।
बात कर लेते हैं कुछ कोह पैमाई की। पाकिस्तान की बाहिम्मत बेटी K2 सर करने निकल पड़ी है। मुमताज कोह पैमा समीना बेग आज दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने की मुहिम पर रवाना हो रही हैं। समीना बेग माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी और पहली कम उम्र तरीन मुसलमान खातून होने का एजाज रखती हैं। समीना बेग का ताल्लुक हुंजा के इलाके गोजल से है। K2 सर करने की मुहिम SCO तंजीम के ताउन से की जा रही है। स्वाबी के इलाके कोए करमार पर लगी आग दूसरे दिन भी बुझाई ना जा सकी। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी खुद डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर हारून रशीद कर रहे हैं। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक तेज हवा और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद से खबर है जिसके इलाके लतीफाबाद से 2 मार्टर शेल बरामद हुए हैं। ज़राए के मुताबिक मार्टर शेल सफाई के अमले को काम के दौरान मिले। एक शेल 2 से 2.5 किलो वजनी है। शेल हैंड ग्रेनेड से 2 गुना नुकसानदेह होता है। मिलने वाले मार्टर शेल BD स्क्वाड के हवाले कर दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ आलमी वबा कोरोना से बचाव और एहतियाती तदाबीर की। सखर में मजीद 7 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। नए सेंटर सखर, रोहड़ी, पनवाकिल और दीगर शहरों में कायम किए गए, बता रहे हैं करीम बख्श शेख। जी करीम बख्श शेख। जी, दुनिया भर में जो ना तीसरी लहर जो कोरोना की वायरस की जो शदीद सूरत अख्तियार की गई है और यहाँ पर जो ना वैक्सीन सेंटर पर मौजूद है। यहाँ पर जो ना तकरीबन जो 2000 से ज़ायद जो ना यहाँ पर वैक्सीन लग चुकी है। और यहाँ पर जो ना हमारे यहाँ वैक्सीन सेंटर के जो इंचार्ज उनसे पूछते हैं कि डेली के हिसाब से जो वैक्सीन शहरियों को क्या आगाह दे रहे हैं और क्या कितने यहाँ पर आपके पास शहरी आते हैं। कल हमने जो है 363 क्लाइंट रिसीव किए थे और सबको वैक्सीनेट किया था। तो टोटल इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में कल हमने 2449 क्लाइंट्स को वैक्सीनेटेड किया था। तो इस वक्त जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, सारी हर किस्म की वैक्सीन मौजूद है। कैंसाइनो भी मौजूद है, साइनोवैक भी मौजूद है और साइनोफार्म भी मौजूद है, पॉकवैक मौजूद है, एस्ट्राजेनेक मौजूद है। सारी वैक्सीन की कैपेसिटी जो भी है हमारे पास अवेलेबल है। जी, इनका यही कहना है कि वैक्सीन की जो ना हर अवेलेबल हैं, क्योंकि कराची में ये बड़ी शार्टेज है मगर सखर के ज़िले में कोई ऐसी शार्टेज नहीं है। जी, जलालपुर जट्टा में जुमे और हफ्ते को लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जब्बा के दफ्तर से सरकारी हुक्मनामा जारी हो चुका है। हुक्मनामे की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। नोटिफिकेशन में आवाम से अपील की गई है कि जुमे और हफ्ते को सरगर्मियाँ महदूद रखें। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वैक्सीन कम पड़ने लगी। रनाला, खोर्द, खारिया, डंगा और कोटला में वैक्सीन खत्म हो गई। अवाम वैक्सीनेशन सेंटर के चक्कर लगा लगा कर थक गए। वैक्सीनेशन सेंटर का अमला अवाम को तसल्ली देने में मसरूफ हो गया है। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन परेशान हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं फलों के बाद शाम की, जिसकी धूम आज़ाद कश्मीर भी पहुंच चुकी है। मुजफ्फराबाद में सबकी पसंद चौंसा और सिंधड़ी आम बन चुके हैं। शहरी अपने पसंदीदा आम की खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। अरहम शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। बादशाह आम की अब कश्मीर में भी धूम मच गई। आम खाने के शौकीन दुकानों पर पहुंच गए। बच्चे हों या बूढ़े, हर फर्द को मौसम गर्मा में आम का शिद्दत से इंतजार होता है। हम मुजफ्फराबाद के लोग चौंसा आम जो है वो कसरत से खाते हैं। इसके तासीर ठंडी होने की वजह से हर बच्चे का, बूढ़े का, नौजवानों का ये आम बहुत फेवरेट होता है और इसको खाते हुए जो मजा आता है ना, वो और किसी फ्रूट को खाते हुए मजा नहीं आता। मुजफ्फराबाद में इस वक्त सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले आमों में से चौंसा और सिंदड़ी पहले नंबर पर हैं। जो गर्मी आती है और आम की फरोख्त बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हर बंदा आम बाजार से ज़्यादा आम खरीद के लाता है। आम ऐसा फल है कोई कितना भी खुद को रोके, मगर ये तो मुमकिन ही नहीं कि आम सामने हो और इसे खाया ना जाए। अरहम शेख, जी न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। गर्मियों के सौगात फालसा हर एक की पसंद बन गया है। मौसम गर्मा में खट्टे मीठे फालसों का शरबत हर एक शौक से पीता है। इमरान चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं।
फालसे का नाम लेते ही मुंह में पानी बार आता है और इसका खट्टा मीठा मजेदार जायका मुंह में महसूस होने लगता है। गर्मी के मौसम में इस एक महीने के फल का जितना जायका मजेदार है, इसकी अफादियत भी इतनी ही सेहत बख्श है। कसूर दा मुकामी फालसा भाजी ਇਹ ਜਿਗਰ ਮਸਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਹੈਗਾ। गर्मी ਦਾ बड़ा ज्यादा फायदेमंद है, मुफीद है। कसूर के इलाके में शरबती, जो कि देसी फालसा कहलाता है, ज्यादा पाया जाता है। तभी माहिरीन का कहना है कि तपती धूप और इंतहा की गर्मी में फालसे का शरबत न सिर्फ ठंडक का एहसास दिलाता है, बल्कि जिगर की गर्मी और शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है। फालसा हर साल बेचने ये फालसा गर्मी की सौगात है, लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल रेट बहुत कम है, साढ़े खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। फालसे की ठंडक और गर्मी का तोड़ होने की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि तपती धूप में फालसा तोड़ती मजदूर खवातीन शदीद गर्मी में फालसा तोड़ती हैं। सख्त गर्मी में जहां ठंडी ठंडी चीजें खाने को दिल करता है, वहीं कुदरती मशरूबात में फालसे का शरबत अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। नाज़रीन, बचपन में सबने किसी ना किसी के घर में तोते तो ज़रूर देखे होंगे, मगर बदलते ज़माने ने पुरानी रिवायात समझे छीन ली हैं। दादी या नानी अम्मा के सरहाने पिंजरे में तोता होता था, जो आज दुकान तक महदूद होकर रह गया है। आमिर सुल्तान रिपोर्ट कर रहे हैं। तोता साफ और पाटदार आवाजें, मीठी मीठी बातें करने वाला घरेलू परिंदा है। जंगली तोते पाकिस्तान में इंडिया की तरफ से हिजरत करके आते हैं, मगर उन्हें शिकारी पकड़कर महंगे दाम में फरोख्त करते हैं। पाकिस्तान में तोतों की 3 इकसाम हैं, जिनमें काठिया या देसी, राह या कश्मीरी पहाड़ी तोता और लाल सिरा यानी प्लम हेड पाए जाते हैं। सहरा चुलिस्तान में पहली 2 इकसाम के तोते ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि लाल सिरा की तादाद सियालकोट, नारवाल और कश्मीर में बहुत कम पाई जाती है। इन तोतों की उम्र 60 साल तक होती है। अच्छी नस्ल के जोड़ों की कीमत 40 से 50 हजार तक चली जाती है। इन्हें ब्रीडिंग करा के भी महंगे दामों पाकिस्तान के साथ साथ बाहर के ममालिक में भी फरोख्त किया जाता है। तो ये एक नायाब किस्म है तोतों की, तो मैं लाहौर से स्पेशली यहाँ खरीदने आया हूँ। ये इसको ब्रीड करवाएंगे ताकि आने वाली नस्लें इस नायाब परिंदे को इंजॉय कर सकें। रात तोता हर एक की पसंद है, क्योंकि मीठी मीठी बातें करते हैं, जो बच्चों बड़ों के दिल को भाती है। इस नस्ल के तोतों को घरों में भी पाला जाता है। वैसे तो तोते हर किस्म की सब्जियां और फल समेत दीगर खुराक खाते हैं, मगर सब्ज मिर्च इनकी महबूब ग़िज़ा है। शहतूत के दरख्त की लश्केरी टहनियों से बनाई जाने वाली टोकरियों की घरेलू सनत वक्त गुजरने के साथ साथ किस्सा पारीना बनती जा रही है। ताहम पाकपतन में अब भी ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो पुश दर पुश इस सनत से वाबस्ता चले आ रहे हैं और इस पुरानी सनत को जिंदा रखे हुए हैं। शहतूत की लकड़ी को तराश कर बड़ी मेहनत से टोकरियाँ तैयार की जाती है। पाकपतन से अली हसन की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन में बनाई जाने वाली ये शहतूत की टोकरियाँ अपनी मिसाल आप हैं। यही वजह है कि दौरे जदीद में भी ये टोकरियाँ घरों में फल, सब्जियाँ, मकई और दीगर ज़रूरियाती अशिया को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। शहतूत की लकड़ी को खुश करके एक मखसूस तरतीब में तराशे जाने के बाद ये टोकरियाँ बनाई जाती हैं। ये टोकरियाँ पाकपतन की सकाफत का हिस्सा हैं। टोकरियाँ में फल, सब्जियाँ और जानवर को चारा डालने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और ये हमारा कीमती विरसा है, इनको ख़त्म नहीं होना चाहिए। इन टोकरों में हम फल डालते हैं और फल महफूज रहता है। इन टोकरों में हम सब्जियां डालते हैं और वो महफूज रहती हैं। कम कीमत और नफीस नजर आने वाली इन टोकरियों में पंजाब की सकाफत की झलक दिखाई देती है, मगर टोकरियां बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि हम बड़ी मेहनत से इन टोकरियों को तैयार करते हैं, मगर हमें मुआवजा पूरा नहीं मिल रहा। शहतूत की लकड़ी से बनी ये टोकरियाँ कारीगर के हुनर की अक्कासी करती हैं, मगर इस सनत से वाबस्ता अफराद मुआवजा कम मिलने पर शिकायत कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली हुसैन, जी न्यूज़, पाकपतन। मौसम की अपडेट अब तक शामिल करें और कराची के शुमाल और शुमाली मगरबी हिस्सों में ठंडर सेल्स बनने लगे हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ गर्दालूद हवाएं चल पड़ी हैं। तो ताज़ा मौसम की अपडेट शामिल कर रहे हैं। कराची के शुमाली और मगरबी हिस्सों में ठंडर सेल्स बनना शुरू हो गए। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गर्दालूद हवाएं इस वक्त चल पड़ी हैं। बात करेंगे, शारका कमाल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शारका, कराची के शहरी तो 2 दिन से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, आप कुछ इम्कानात हैं बादल के बरसने के? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर के शुमाल और शुमाल मगरबी हिस्से में ठंडर सेल्स बन रहे हैं, जो 20 किलोमीटर के अंदर जो है वो तो ठंडर सेल्स बनने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि समुद्री हवाएं मअतल थी। मरतूबिया कहा कि समुद्री हवाएं मअतल होती हैं, बंद होती हैं, तो बहरा अरब की जो ठंडर सेल्स हैं वो मशरक़ी हिस्से में बनने शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा जो मौसम से कहा गया है कि आज भी शहर में इस वक्त जो है वो तेज आलूद हवाएं चल सकती है, आंधी का भी खतरा जाहिर किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि बारिश के इम्कान बहुत कम है
होगी तो बहुत हल्की और बूंदाबांदी के इम्कान रहेंगे। जबकि हम शुमाली हिस्सों की बात करें तो बहरिया टाउन में इस वक्त बादल बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, दरमियानी दर्जे की बारिश है। मलीर, गुलशन हदीद वगैरह में काले बादल छा चुके हैं, काले बादल छा चुके हैं, लेकिन बारिश होने के इम्कान कभी कम है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए शारका कमाल। अब बात होगी बुलेटिन में मुख्तलिफ इलाकाई मसले मसाइल पर। अंदरूनी मुल्तान शहर में पीने का पानी नायाब हो चुका है। कबूतर मंडी में 8 दिन से पानी की फराहमी मुअत्तल है। वासर का टैंकर साफ पानी लेकर कबूतर मंडी पहुंच गया। पानी के हुसूल के लिए शहरियों की कतारें लग गई हैं। अंदरूनी शहर में कराची जैसे हालात हो गए। पानी नायाब होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये अंदरून शहर मुल्तान अंदरून शहर कबूतर मंडी के मंजर हैं। पिछले 8 दिन से वासा की तरफ से पानी बंद किया हुआ है सरकारी, जिसकी वजह से इलाका मुकीम ने ये टैंकर मंगवाया और ये सारी पब्लिक पानी लेने के लिए खड़ी है। और अब कुछ महंगाई का तस्करा भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफे पर सार्फिन ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 13 पैसे इजाफे के बाद अशिया ज़रूरियात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी है। मजीद बात करेंगे मिर्ज़ा जवेर इकबाल से। जी मिर्ज़ा जवेर इकबाल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम के ऊपर एक और बम गिरा दिया गया है। जो सा पेट्रोल की मसवात की जो कीमतें हैं वो भी तकरीबन 2 रुपये 13 पैसे की बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब 111 रुपये 10 पैसे पेट्रोल हो चुका है। हमारे साथ कुछ सार्फिन मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसी बात ही है जी, महंगाई का तो तूफान आ गया। ये नया बजट कैसा पेश हुआ है कि पहले रोज से इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया है। हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि प्लीज जो कीमतें हैं वो कम करे, महंगाई को कम करे। अवाम तो चक्की की फिस गई है। जी जैसा कि इन शहरी का कहना है कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों की वजह से जो सी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं और शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत तहरीक इंसाफ से कि जो सी बढ़ती हुई जो महंगाई है वो जितना पेट्रोल की कीमतें हैं उसको भी कम किया जाए। जी मानसून बारिशों से कबल हैदराबाद में बरसाती नाले साफ ना कराए जा सके। बल्दिया आला हैदराबाद के बुलंदो बांग दावे हवा हो गए, बता रहे हैं आमिर ज़ैदी। जी आमिर ज़ैदी। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद और बल्दिया आला हैदराबाद की जानिब से ये दावे किए जा रहे हैं कि जो आइंदा दिनों में होने वाली बारिशें हैं उसके मुकम्मल इंतज़ाम कर लिए गए हैं। शहर के जो नाले हैं उनकी सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुड्स नाके पे। यहाँ पे एक नाला निकल रहा है। ये नाला जो है शहर के बीच से निकल रहा है और लियाकत कॉलोनी में जाके ख़त्म होता है ये नाला। इस नाले की सूरत हाल आप फुटेज में देख सकते हैं कि ये नाला जो है कचरे से भरा हुआ है। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना यह है कि नाले की जो सफाई है वो साल में एक दफ़ा होती है, वो भी कचरा निकाल के बाहर रख दिया जाता है। जब बारिशें होती हैं तो नाला में जो पानी जमा होता है बारिश का वो रोड पे आ जाता है और रोड और नाला जो है वो बिल्कुल एक बराबर चलता है। तो शहरियों का यही कहना है कि इस नाले का जो फंड है बल्दिया आला हैदराबाद में आता है, करोड़ों रुपए का फंड आता है साल में, लेकिन वो फंड कागजों में नजर आता है। वो फंड कहाँ जाता है? इन नालों की सफाई तो होती नहीं है। जबकि ज़िला इंतज़ामिया हैदराबाद जो है वो हर आने वाली बारिश में बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हमने सूरत हाल यही देखी है कि जब बारिश होती है तो आधे से ज्यादा जो शहर है वो बारिश के पानी में डूब जाता है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 2019 के सैलाब में तबाह होने वाला लसवा पुल ताहाल तामीर ना किया जा सका। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस लकड़ी से बनाया गया पुल आज मौत के कुएं का मंजर पेश कर रहा है। पुल से गुजरने पर किसी भी वक्त कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है। 10,000 की आबादी को मिलाने वाला ये वाहिद पुल है। ताहम सैलाब की जद में आकर तबाह हुए इस पुल को 3 साल गुजर गए, लेकिन ताहाल इसकी तामीर नौ ना हो सकी। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि पुल को नए सिरे से तामीर करके लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जाए। टांग के इलाके गुलेमाम में पीने के पानी की किल्लत और पानी चोरी के खिलाफ अवाम एहतजाज पर उतर आए। अवाम ने गुलेमाम के मकाम पर पेशावर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तलहार के नवाही गांव समेत दीगर गांव को शहर से मिलाने वाले पुल मौजूद ही नहीं। इलाका मकीन समेत स्कूल के बच्चों को आने जाने में मुश्किलात का सामना है। रब नवाज जनेजो रिपोर्ट कर रहे हैं।
तलहार के नवाई गांव आरब जज समेत दीगर गांवों को शहर से मिलाने वाली पुल न होने की वजह से इलाके मकीनों समेत स्कूली बच्चों को आने जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। इमरान खान से ये गुजारिश है भाई, इधर हमारे गांव में 1000-1500 से ज़्यादा घर है, इधर हमें पुल की ज़रूरत है भाई। इधर छोटे छोटे बच्चे हम स्कूल जाते 2-4 दफ़ा इधर से बच्चे डूब गए, हमें पुल की ज़रूरत है भाई। हमारे बच्चे परेशान हैं, हम खुद परेशान होते हैं। हमारे घर में कोई मरीज़ कोई बीमार हो जाता है तो हमें दूर से घूमना पड़ता है। हमारे ये पुल का बहुत ज़्यादा मसला होता है, हमारे बच्चे स्कूल जाने से यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ है, हमारे बच्चे कितने इधर डूब गए हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध डीसी बदीन और दीगर बाला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द पुल तमीर कराई जाए। कैमरा टीम के साथ रबनवाज जुनेजो, GTV न्यूज़ तलहार। बाड़ो से अपडेट है जिसके करीब नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से कपास, गन्ने और घास की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। इत्तला के बावजूद महकमा आबपाशी का अमला शगाफ को पुर करने ना पहुंच सका। मुतासरीन किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ हैं। रियासत बहावलपुर की बात करें तो यहाँ के कुछ किले तो अच्छी हालत में हैं, मगर बास पर गुजरते हैं शब व रोज़ ने शिकस्त और रेख्त की गिरद डाल दी है। किला मौजगढ़ इन्हीं किलों में शुमार होता है जहाँ पर पुरानी नवाबी शान और शौकत के बिखरे आसार देखे जा सकते हैं। आमिर सुल्तान ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा करें। किला मौजगढ़ का फासला बहावलपुर से चोलिस्तान की जानिब तकरीबन 90 किलोमीटर के करीब है। ये किला वडेरा मारूफ खान कहरानी ने 1157 हिजरी यानी 1747 ईस्वी में तामीर कराया था। वडेरा मारूफ खान कहरानी 1187 ईस्वी में इंतकाल कर गए तो उनके बेटों ने किले की तामीर का काम जारी रखा। वडेरे ने अपनी जिंदगी में ही अपने लिए मकबरा तामीर करा लिया था। वो मकबरा भी किला मौजगढ़ से 2 फरलांग के फासले पर मौजूद है। आखिर में सरदारी मारूफ खान के तीसरे बेटे नूर मोहम्मद खान के हिस्से में आई और ये इस किले में मुद्दतों रहता रहा। किला मौजगढ़ पक्की ईंटों से तामीर किया गया था। कई दीवान खाने और कई महराबें रोशनी और हवा के गुजर के लिए बनाई गई थी। ये किला दिफाई और रिहायशी दोनों नुक्ता नजर से अहमियत का हामिल है, मगर अब दूर तक धूप का राज लगा हुआ है। न आदम है न कोई आदमजाद। तवील फसीलों पर जमी गर्द, झड़ते हुए दरो दीवार, किले के ऊपर कभी तोप रखी गई थी जिस पर आज कड़ी धूप का बसेरा है। ये किला अपने लिए महल्लात तामीर कराने वालों के लिए भी एक इबरत का निशान और सबक भी है। इस किले की फसील बहुत बुलंद है। किले की खूबसूरत मस्जिद और मारूफ खान का मकबरा देखने के काबिल है। किले के मशरिक में तालाब सूखा पड़ा है और इस तक दुश्वार रास्तों से जाना पड़ता है। किला मौजगढ़ में पुरानी नवाबी शान और शौकत के बिखरे आसार देखे जा सकते हैं, मगर देखने वाली आंख और इबरत लेने वाले लोग हों तो सबक लेने के मौके बहुत हैं। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।